अलिए दुओ जन पीत चढ़ाई। जावो सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। महाराज सुग्रीव सादर मिले नाय पदमा था, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथ। महाराज सुग्रीव आपके संशय का समाधान हो गया। ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर नहीं, ये अयोध्या के भक्तनगरी अयोध्या के महाराज सीता सच के कुमार है। माता पिता की आज्ञा से इनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था। साथ में इनकी धर्म पत्नी थी माता सीता। इन वन प्रखर में किसी दुराचारी राक्षस दोहे आज उसने हरण कर लिया है। बस मैया के वियोग में मेरे आराध इन वन प्रखर में भ्रमण कर रहे हैं। यही के दर्शन हुए, यही इनका लौकिक परिचय है। हमसे क्या चाहते हैं? हम तुमसे यही चाहते हैं कि आप परमात्मा से मित्रता कर ले। हे हनुमान, हाँ, तुम कह रहे हो कि आप इनसे मित्रता कर लें। ये है नर, हम है बानर। बानरों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। मित्रता कर ली, क्योंकि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहे सो जोड़ लिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना जब जी चाहे तो तोड़ दिया। हम समझ गए कि बानर योनि में तुम उत्पन्न हुए हो और मरकट होता है चंचल, कहीं तो हम ऐसा नहीं करें। हम जो है अग्नि भगवान को मध्य में रखें। कुछ माध्यम बना लो। माध्यम अग्नि भगवान का है, ताकि मित्रता टूट ना पावे और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए और प्रभु का कार्य भी सिद्ध हो जाए। मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर के आप सभी को यह वचन देते हैं, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं आप सभी की रक्षा करता रहूंगा। हे भगवान, बताया गया कि पंचवटी से माता जानकी का हरण हो गया। एक समय की बात है, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। मैं अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर बैठकर मंत्रा कर रहा था। अचानक देखा क्या, गगन पंथ देखी में जाता, परवश पड़ी बहुत बिलपाता। मैंने आकाश मार्ग से एक यान देखा जिसमें एक स्त्री रोती हुई विलाप करती हुई जा रही थी। तो राम राम हा राम पुकारी, हम ही दीख देने पट डारी। वो राम नाम का सुमरन करते हुई जा रही थी। उसने हमें देखा और कुछ वस्त्र और आभूषण यहाँ पर फेंक दिए। अगर आपका आदेश हो तो मैं वो वस्त्र और आभूषण आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। अवश्य महाराज, वो हे वस्त्र हनुमान, और आभूषण लाओ, हमें भी दिखाओ, पहचान करें जानकी के हैं या नहीं। हे हनुमान जी, वो वस्त्र और आभूषण लाओ। भैया लक्ष्मण, यही सिया के कवच और कुंडल है, तुम भी इनकी पहचान करो, ये है या नहीं है। मेरे महाप्रभु, आप कहते हैं ये कवच और कुंडल माता जानकी के हैं या नहीं, पर मैं कैसे बता सकता हूं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ, आप कहते हैं कुंडल को पहचानो, तो मैंने तो चरणों को दिखा है, मैं कुंडल कैसे बता सकता हूं। फिर परनाथ सगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले।
आते हैं रण करने वाले। महाराज सुग्रीव, कारण कवन बसौ वन माही, छिपकर पहाड़ पर रहने का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। महाप्रभु, आप पूछ रहे हैं कि सुग्रीव इस पर्वत पर छिपकर रह रहे हो, कारण क्या है? इस पर्वत पर रहने का केवल एक कारण है, मेरा भाई बाली। नाथ, अब बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं और मेरे भाई बाली में इतनी प्रीत थी, इतनी मित्रता थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, मैं सुख मायावी तहिनाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। एक समय मैं दानों का पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात को बाली के युद्ध के लिए ललकारा। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था। फिर क्या हुआ? धावा बाली देख सो भागा, मैं पुन गया बंधु संग लागा। बाली उसके पीछे गया, मैं भी अपने भाई बाली के पीछे गया। फिर तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाली के पीछे पीछे, बाली मेरा उस मायावी के पीछे पीछे। वो मायावी जाकर के एक गुफा में छिप गया, गिरवर गुफा, पैर सो जाई। तब बाली मोह कहेस बुझाई। फिर क्या हुआ? बाली ने पीछे देखा कि सुग्रीव भी मेरे पीछे आया है, तो बाली ने कहा, मैं इस मायावी का वध करने के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। और तुम गुफा के बाहर ही मेरी प्रतीक्षा करना। मैंने कहा, कितने दिन तक? तो बाली ने कहा, परखेस मोह एक पखवारा, नहीं आनो तब जान सुमारा। 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि बाहर मैं ना आऊं तब जान लेना कि तुम्हारे भाई बाली का वध हो गया। मैंने 15 दिन नहीं, 1 माह मास दिवस तहा रहो खरारी, निश्री रुद्र धार तहा भारी। 1 माह के बाद उस गुफा से एक श्वेत रक्त की धार निकली, और श्वेत रक्त मेरे भाई बाली का था। मैंने समझ लिया कि उस मायावी ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया। मैंने एक शिला उठाई और शिला उस गुफा के मुख्य द्वार पर लगाकर वापस पंपापुर की ओर गया। मंत्रियों ने राज्य को सुना देखा, मंत्रिनपुर देखा बिनुचाई, दीनों राज मोही बरियाई, जबरदस्ती राजा बना दिया। जब बाली उस मायावी का वध करके वापस पंपापुर में आया, बाली ताह मार ग्रह आवा, देख मोह जियत भेद बढ़ावा। बाली उसको मार करके घर आया, उसने मुझे राजा बना देखा और इतना मारा, ऐसे नहीं मारा, शत्रुओं की भांति। रिपुसम मोह मारस अति भारी, हर लीनस सर्वस अरुणारी। मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक मेरी पत्नी रोमा को भी मुझसे छीन लिया। जिसके ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बेहाला। मैं सभी भुवनों में बेहाल घूमा, इस पर्वत पर आकर रुका, क्योंकि इस पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है। अगर वो इस पर्वत पर आएगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, यहाँ साप के कारण नहीं आता, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार इस पर्वत पर रहता हूँ। डर के मारे महाराज सुग्रीव, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सुन सुग्रीव मारियो बाली ही एक ही बाण, रुद्र शरणागत गई न उभरे प्राण। अब आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं बाली का वध एक ही बाण से कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हे भगवान, आपने मेरे कहने के अनुसार प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन बाली का वध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाली महाबल अति रणधीरा, वो रणधीर है। हाँ, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ। अगर आप वो कर दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि बाली का वध आप कर देंगे। आप ये 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है
वह विजय बाली पर पाएगा। रघुनाथ ढहाए जय हो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज सुग्रीव, अब आपको विश्वास हो गया। हे भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, अब मैं चाहता हूं कि आप अब बाली का वध ना करें। क्यों? क्योंकि भले ही बाली ने मुझे मारा, किंतु आज उसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। चाहता हूं अब मुझे अपना धन वैभव यश कुछ ना चाहिए, ना मुझे अपनी पत्नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बस मैं आपकी सेवा करता रहूं। महाराज सुग्रीव, अब तुम मोह के वशीभूत हो गए, लेकिन मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं। सुन सुग्रीव, मारियूं बाली ये कई बाण। मैंने प्रतिज्ञा ली है, उसकी रक्षा ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते। और आप जानते हैं मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान, प्रतिज्ञा आपने की है, तो अब आप बताएं करना क्या है? आपको करना ये है, आप नगर में जाएं, किस लिए? बाली को युद्ध के लिए ललकारने मैं और उसे नगर के बाहर लेकर के आओ। मैं उसका